तो अब हम देखते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें जो है दो बातें इम्पोर्टेंट होती हैं जानने के लिए, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, पहले हम जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, वो जब यहाँ से टॉप फ्लोर को देखता है, ठीक है, जब वो यहाँ से उसकी आई साइड जो है टॉप फ्लोर को जब दिखेगी, ठीक है, तो जो एंगल वो क्रिएट करेगी उसकी आँख, ठीक है, उसकी आँख से हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है, उसकी हम जो हाइट है नेग्लेजिबल मान रहे हैं, ठीक है, ये हम मान रहे हैं कि इसकी आई साइड है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये लाइन ऑफ आई साइड है, ठीक है। तो ये जो एंगल क्रिएट होता है थीटा, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बिल्डिंग में है, ठीक है, बिल्डिंग में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऊपर से व्यक्ति जो है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, तो उसकी साइड आई साइड के हॉरिजॉन्टल लेवल से जो वो एंगल क्रिएट करेगा लाइन ऑफ आई साइड तक, ठीक है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तब उसकी आई साइड के हॉरिजॉन्टल लेवल से उसकी आई साइड जिस ऑब्जेक्ट को देख रही है, ठीक है, तो उस हॉरिजॉन्टल लेवल से आई साइड के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। या फिर हम सीधे बोल सकते हैं जब हम किसी ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं तब जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इसमें ये दो ही बातें हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. So the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्री है जो कि आंधी या तेज हवा चलने के कारण जो है वो टूट गया, ठीक है, तो उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, टॉप जो है ग्राउंड को टच कर रहा है और जो टॉप है जो ग्राउंड से एंगल क्रिएट कर रहा है वो 30 डिग्री है और जो टॉप और जो फुट का डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें बोल रहा है, पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एक ट्री था, ठीक है, ये मान लीजिए एक ट्री है, ठीक है, जो कि आंधी या तेज हवा के कारण जो है बीच से ब्रेक हो गया, ठीक है, और ब्रेक होके इंक्लाइन हो गया, ठीक है, और ये जो है ग्राउंड में टच कर रहा है, ठीक है। जो एंगल हमें दिया है वो बोल रहा है 30 डिग्री, जो ग्राउंड से एंगल क्रिएट कर रहा है 30 डिग्री, और जो टॉप और फुट का डिस्टेंस है वो है 8 मीटर, ठीक है। तो चलिए इसी नेमिंग कर लेते हैं हम ABC। उसमें हमें फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें जो है ट्री की पूरी हाइट निकालनी थी, है ना, क्या निकालनी थी, ट्री की हाइट निकालनी थी। तो हमें तो इसमें क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, कि हमें तो देखिए हमें बेस पता है, ठीक है, हमें एंगल पता है, हमें निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। तो पहले तो हमें ये पूरा हमें एच निकालना है, ठीक है, हाइट निकालनी है, तो पहले तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कौन सा रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री का जिनमें एक्स और 8 मीटर जो है आ जाएंगे। तो हमें पता है 10 थीटा होता है, 10 थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो हमारा 10 थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये आपने याद नहीं किया तो इसे याद कर लें, ठीक है।
तो यहाँ पे थीटा दिया है हमें 30 डिग्री लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे पहले यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स P/B, ठीक है। और थीटा हमें दिया है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर हमने x लेट किया है और बेस हमारा क्या है 8, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू लिख लें 1/√3, ठीक है। तो ये x/8 हो गया, तो इससे हमारा x कितना आ गया, x इक्वल्स आ गया 8/√3, कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 8/√3, ठीक है। तो आपको पता है जो पार्ट टूटा है यही तो नीचे ऐसे आया है ना, जो ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस जो बचा हुआ पार्ट है वही है, उसका मतलब हम हाइपोटेन्यूस में और निकालना है, हमने हाफ पार्ट तो निकाल लिया और जो बचा हुआ पार्ट है वो हाइपोटेन्यूस है, तो इसको अगर हम निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा ट्री का हाइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है पाइथागोरस में क्या होता है, AB² इक्वल्स BC² प्लस AC²। तो AB हमने यहाँ पे कुछ लेट नहीं किया, इसलिए AB रहने दीजिए, ठीक है। AB² इक्वल्स, ठीक है, BC 8 है तो 8 का स्क्वायर होता है, चलिए 8 का स्क्वायर प्लस 8/√3 का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। जब रूट की वैल्यूज़ को, सेम वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अंडर रूट के अंदर होता है वही वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। 64 प्लस 64/3, तो इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एलसीएम जब लेंगे आप, ठीक है, 64 प्लस 64/3, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 12 192, ठीक है। 192 प्लस 64/3, तो ये हमारा हो जाएगा 256/3, ठीक है। तो AB² इक्वल्स कितना आ गया, AB² इक्वल्स आ गया 256/3, ठीक है। तो जब हम यहाँ से AB से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा 256/3। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 हमारा जो स्क्वायर होता है ये होता है 16 का, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 16/√3, कितना आ गया 16/√3। तो हमारा AB आ गया 16/√3। तो अगर हम AB और AC को जोड़ दें तो हमारी ट्री की हाइट आ जाएगी, है ना। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। तो हम 60/√3 है, ठीक है। तो 60/√3 प्लस 8/√3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें ट्री की हाइट आ जाएगी। तो एलसीएम हमारा सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी, इनको हम ऐड कर लेंगे। 16 प्लस 8 कितना होता है 24। और जब रूट नीचे होता है तो इसे हम नीचे से हटाते हैं, तो इसको हटाते कैसे हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे इसी का, √3 इंटू √3, ठीक है। तो हो जाएगा 24√3 और नीचे आ जाएगा 3 और 8 3 जा 24। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो है 8√3, और जिसमें वो मीटर में हो तो मीटर में, ठीक है। तो हमारे जो ट्री का हाइट थी वो 8√3 मीटर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5th नंबर। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट एक पतंग है जो कि 60 मीटर ऊपर जो है ग्राउंड से उड़ रही है। स्ट्रिंग इज अटैच टू ए काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है और जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड में बंधा हुआ है, ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो स्ट्रिंग उस धागे का जो इंक्लाइनेशन है, जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो है 60 डिग्री, ठीक है, ग्राउंड से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है और हमें ये लेट करना है कि जो एज्यूमिंग ये मानना है कि दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कोई भी वहाँ पे ढीलापन नहीं, लूजनेस नहीं, ठीक है, ठीक। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है कि एक पतंग है जो कि उड़ रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है।
60 मीटर, ठीक है। और वो एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, ठीक है, ग्राउंड में, ठीक, जो कि एंगल क्रिएट कर रही है 60 डिग्री का, ठीक है। एंगल कितना क्रिएट कर रही है? 60 डिग्री का। उसकी नेमिंग कर लेते हैं हम ए बी सी। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना था स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। हमें ए सी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें बी सी गिवन है, हमें ए सी फाइंड करना है। तो ऐसा कोई रेशियो है जिसमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हो, तो हमें पता है किसमें होता है, साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी अपॉन एच। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। जो एंगल है पुट कर देते हैं, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर हमारा 60 है, हाइपोटेन्यूस हमें पता नहीं तो उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, एक्स। तो साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√3/2 होती है, ठीक है, और 60/x तो चला जाएगा, ठीक है। तो √3x इक्वल्स 120, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 120/√3, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो रूट होता है इसको हम नीचे नहीं रखते, इसको हटाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू √3, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 120√3 और नीचे आ जाएगा 3। जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40√3 और हमारा क्या होगा? मीटर। तो जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ थी वो थी 40√3, ठीक है। ये समझ में आया आपको? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर टॉल है और एक बॉय है जो 1.5 मीटर टॉल है, वो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम हिज आई टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री को इंक्रीज कर रहा है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वह बिल्डिंग की तरफ या बिल्डिंग की ओर चलता है। फाइंड डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें उस डिस्टेंस को निकालना है कि वो कितना बिल्डिंग की ओर चला, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर लंबी है, ठीक है। एक बॉय कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, उसकी हाइट हमें दी है 1.5 मीटर, ठीक है। और जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 30 मीटर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक बात बताइए, जब लड़का खड़ा होगा तो उसकी आंखें तो यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, लाइन ऑफ आई साइड बनेगी, वो उसके आई से बनेगी, है ना, ठीक है। तो एंगल तो हमारा यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो हमें ये 1.5 जो हाइट दी है बॉय की वो इस बिल्डिंग में सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28.5 मीटर, ठीक है। तो अब इसकी जो हाइट हो गई है वो 28.5 कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल से, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक 28.5 हो गया, ठीक। तो हमें सब बोला कि अब देखिए, पहले जब खड़ा था वो तो एंगल था 30 डिग्री, जब वो बिल्डिंग की वो चलता है तो 30 डिग्री से एंगल इंक्रीज करता है 60 डिग्री, ठीक है। हमें ये निकालना है कि वह कितना बिल्डिंग की ओर चला, मतलब बिल्डिंग की ओर कितना चला, तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया 28.5, ठीक है। और हमें दिया है कि बेस, हमें बेस निकालना है और हमें हाइट दी हुई है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। पहले हम कर लेते हैं ए बी सी और डी। सो इन ट्रायंगल सी डी बी, सॉरी बी डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल्स, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको कुछ लेट नहीं किया तो बेस ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बेस ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 28.5 है और बेस को हम बी ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा, रुकिए 1060 की वैल्यू पुट करेंगे तो √3, ठीक है, 28.5 बाई बी, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी
28.5 अपॉन रूट 3, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जब इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जब ट्रायंगल मिलेंगे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बेस और 10 30, तो 10 30 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको हमने बी ही लिट किया था और इसको हम एक्स मान चुके हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा 28.5 है, ठीक है, ये में दिख रहा है, और हमारा बेस जो है वो एक्स प्लस बी है, क्या है जो बेस है वो, या फिर हम, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस बी, क्या है एक्स प्लस बी, क्योंकि हम ये तो निकाल चुके हैं, चलिए बी डैश मान लेते हैं उसको, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो एक्स प्लस बी डैश, ठीक है, एक्स प्लस बी डैश, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, और ये हमारा 28.5 है, और ये एक्स प्लस बी डैश, ठीक है, तो एक्स प्लस बी डैश की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो एक्स प्लस बी डैश कितना आ जाएगा, 28.5 इंटू में √3, ठीक है, और बी डैश की वैल्यू पुट करेंगे, सो एक्स प्लस बी डैश हमारा 28.5 √3, ठीक है, और ये हमारा 28.5 इंटू में √3, ठीक है। तो जब इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये निगेटिव साइन हो जाएगा, अभी पॉजिटिव है तो उस तरफ जब जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 28.5 √3 माइनस में 28.5 बाई √3, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो √3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 28.5 इंटू 3 माइनस का 28.5, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 28.5 कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन कर लेंगे 28.5, ठीक है, कॉमन किया जब हमने तो अंदर क्या आएगा 3 - 1 और नीचे क्या जाएगा √3, तो 3 में -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 28.5 इंटू में 2 नीचे √3, ठीक है। तो आपको पता है कि हम नीचे रूट नहीं रखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई √3 इंटू √3, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3/3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा बाई 28.5 इंटू में 2, तो 28 दूनी 56 होता है, 0.5 1 हो जाएगा तो 57 हो जाएगा 57, ठीक है, नीचे 3 है और रूट में 3 है, तो जब 3 से कट करेंगे तो 19 3 57 होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 19√3, ठीक है, जो भी हो मीटर में हो तो मीटर, ठीक है। तो वो जो जितना बिल्डिंग की ओर गया एक्स, हमने क्या माना था एक्स, तो हमारी एक्स की वैल्यू 19√3 मीटर आ गई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट